हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, पहले डिसजॉइंट क्या होता है वो हम लोग समझ लेंगे। सो डिसजॉइंट सेट का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, अगर ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब अगर ए और बी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी प्रेजेंट हो साथ में बी में भी प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो, एक सेट ए है उसका एलिमेंट है ए बी सी और एक सेट बी है उसका एलिमेंट है डी ई एफ। तो यहाँ पे अगर मैं ए इंटरेक्शन बी करूँगा तो क्या आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या ए में और बी में, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में भी है साथ में बी में भी है, तो इसलिए क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने बोला अगर ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा तो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ में से हमारा कौन सा डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट है हमें बताना है। सो पहला हमारा है 1 2 3 4, तो इसको हम लोग ए मानेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गई है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसको हम लोग बी मानेंगे। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 5 और 6। ठीक है, तो अभी अगर मैं इन दोनों का अगर इंटरेक्शन करूँगा तो क्या आएगा, ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी प्रेजेंट है साथ में बी में भी प्रेजेंट है। ये 4 हमारा प्रेजेंट हो रहा है, ए में भी है बी में भी है, तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने बोला अगर ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर कोई एलिमेंट अगर नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, तभी ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो देयरफॉर इट इज नॉट द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अभी ये है ए ई आई ओ यू और नेक्स्ट है सी डी ई एफ। तो इसको हम लोग ए मानेंगे पहले। तो ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट हमारा बी है। तो अभी अगर हम इन दोनों का इंटरेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ई आएगा, क्योंकि ई ए में भी है साथ में बी में भी है, इज इक्वल टू ई आ रहा है। ठीक है, तो सिंस यहाँ भी हमारा क्या है, 5 नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। ठीक है ना, नॉट डिसजॉइंट सेट, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट, द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है ना, ये लिख लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, वो इवन इंटीजर कौन सा होता है, 2 4 6 8 10 ऐसा जाता रहेगा। फिर नेक्स्ट ऑड इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 ऐसा आता रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरेक्शन करूँगा तो क्या आएगा, ए इंटरेक्शन बी। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट पे कॉमन नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि हमारा 5 आ गया तो हमारा ये क्या होगा, सो दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट होगा। थैंक यू।